our president. रोटरी इंटरनेशनल की स्थापना 1905 में हुई थी और अब रोटरी इंटरनेशनल के करीब 1.4 मिलियन मेंबर्स हैं, जिनका मकसद है सिर्फ सर्विस अबव सेल्फ, यानी कि खुद से बढ़कर सेवा। रोटरी व्हील हमारा लोगो है और रोटरी इंटरनेशनल ने पहली लड़ाई पोलियो की लड़ी, ठीक उसी तरह जैसे हमारे फौजी भाई लड़ते हैं देश के लिए जंग बॉर्डर पर। रोटरी लड़ती है घर में छोटी बड़ी लड़ाइयाँ। रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली साउथ ईस्ट रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 के अंदर एक क्लब है जिसका जन्म हुआ था कर्म और सिर्फ कर्म करने के लिए। रोटरी की इंस्टीट्यूशंस में रोटरी डायबिटीज सेंटर, रोटरी कैंसर हॉस्पिटल, रोटरी ब्लड बैंक, रोटरी विकलांग केंद्र, रोटरी सिल्क सेंटर्स और बहुत कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके जरिए हम सर्विस अबव सेल्फ करते हैं। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 के करंट गवर्नर है डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अशोक कुंटूर जी। वेलकम अशोक जी। रोटरी के इनकमिंग गवर्नर है रोटेरियन महेश त्रिखा जी। इज ही हियर? नो, ही इजंट हियर। सो गाइस, वी गो बैक टू आवर जोश। हाउ इज द जोश? आई कांट हियर यू। हाउ इज द जोश? दोस्तों, रगों में तेज खून, बाजुओं में भरपूर जोश, हमारी देश की सेना लिए सदा तैयार। लो आप दिल थाम के जज्बे को तेज रफ्तार से भर के तैयार हो जाएं ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर को सुनने के लिए, जो तब 18 ग्रेनेडर्स के कमांडिंग ऑफिसर थे। 18 ग्रेनेडर्स 1976 में कमीशन हुई थी और उनके यूनिट ने टोललिंग पीक कैप्चर करी और टाइगर हिल द्रास सेक्टर में लड़ाई लड़ी। It is the very same regiment who smashed the heads of Pakistanis who had dared to cast an evil eye on the sacred soil of motherland. Bharat Mata ki Jai! I now request Brigadier Kushal Thakur, honored with the Yudh Seva Medal and many other battle honors were awarded under his command to his Spartan for their bravery and josh. Sir, thank you so much for being with us today. थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कारगिल विजय दिवस की 23वीं जो वर्षगांठ आज जिस जोश और जुनून और जज्बे के साथ यहाँ कनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क में बहुत खूबसूरत वातावरण में यहाँ बनाई जा रही है, उसके लिए सबसे पहले मैं सिटीजन फॉर फोर्सेस और रोटरी क्लब की टीम श्री अरुण गुप्ता जी और श्री अंकित गुप्ता जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मंच पर विराजमान जिनको आपने सुना, पूर्व में रहे मुख्यमंत्री श्री देव जी, जिनके विचारों को आपने सुना, और हमारे बीच में कर्नल राज्यवर्धन राठौर जो माननीय सांसद है जयपुर रूरल से, पूरा भारत इनको जानता है, पूर्व में भारत सरकार में मंत्री रहे हैं और मेरी रेजिमेंट से है, मुझे ये बताने में खुशी है। और हमारे बीच में बहुत सारे मेरे सीनियर्स जो बहुत समय के बाद आज बीच में मिले हैं, जिनमें जनरल केजे सिंह, जनरल लखविंदर सिंह, जनरल सतवीर सिंह और विजय थापन, कैप्टन विजय थापन के माता पिता कर्नल थापर और मिसेस थापर, मेरे अजीज दोस्त 17 जाट के सीओ उस समय कर्नल ब्रिगेडियर बावा, मेरे रेजिमेंट के कैप्टन सांगवान, एयर वाइस मार्शल बिश्नोई जी, विंग कमांडर नेव जी, जिनको आपने अभी दो वीर चक्र जिनको मिले हैं, हमारे बीच में कर्नल मुकुल देव जी, मेजर भटनागर जी, कर्नल अतुल अस्थाना जी और बहुत सारे जो मेरे साथी और यहाँ के दिल्ली निवासियों और देवियों और सज्जनों, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि कारगिल युद्ध के दौरान इसकी कहानियां पिछले 23 सालों से आपने बहुत सुनी, बहुत पढ़ी, बहुत देखी, और
आपको ये मालूम है कि एक तरफ पाकिस्तान के द्वारा एक बहुत बड़ा विश्वासघात, एक बहुत बड़ा धोखा हिंदुस्तान के साथ हो रहा था, जब उस समय के हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल जी के साथ लाहौर में जो वार्ता की जा रही थी, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान था चुपचाप जो विंटर वेकेटेड पोस्ट थी उनके ऊपर अतिक्रमण कर रहा था, घुसपैठ कर रहा था। लेकिन जिस प्रकार से हमारे रणबांकुरों ने, हमारे वीर योद्धाओं ने, जो आपने सुना कि 527 के आसपास रणबांकुरों ने अपने देश के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान कर दिया। 1363 से भी ज्यादा हमारे जवान इसमें घायल हुए हैं। हर एक जवान की अपनी एक वीरता की, शौर्य की, बहादुरी की कहानी है, जो समय की मर्यादा को सामने रखते हुए यह संभव नहीं है कि वो हर कहानी बयान की जाए। लेकिन आप जानते हैं कि 130 किलोमीटर का इलाका दुश्मन द्वारा अतिक्रमण किया गया, और ये बहुत दुनिया की, विश्व की सबसे मुश्किल लड़ाई, बहुत कठिन परिस्थितियों में लड़ाई, 16,000 से 18,000 तक के पहाड़ियों के ऊपर ऊंचाई में लड़ने वाली सबसे मुश्किल लड़ाई थी। और अलग अलग क्षेत्रों में ये लड़ी गई, अलग अलग सेक्टर्स में लड़ी गई, चाहे वो मशकों का सेक्टर हो जिसमें ब्रिगेडियर बावा थे, दराज सेक्टर में ये बहुत बड़ी भयानक लड़ाई थी, काक्सर का सेक्टर था, बटाली का सेक्टर है, 111 GR के CO यहाँ पर ब्रिगेडियर अस्थाना जी हैं जो इसके बारे में बताएंगे। लेकिन जो सबसे मशहूर लड़ाई तोलोलिंग की पहाड़ी की जो लड़ाई थी, सबसे मुश्किल लड़ाई थी, और जो टाइगर हिल की लड़ाई थी, जो भी बहुत सबसे ऊंची पहाड़ी थी, उस लड़ाई में मुझे मेरे परिवार 18 ग्रेनेडियर के बहादुर जवानों के साथ इस लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए मौका मिला। और ये ऐसा मौका होता है, हर कोई सैनिक चाहता है कि वो झंडे के नीचे जो उसने कसम खाई है कि जीवन में मुझे जरूर लड़ाई में जाने का मौका मिले, और अगर मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं अपने देश के लिए प्राणों की आहुति भी दे। मुझे ये बताते हुए बड़ी विनम्रता के साथ ये खुशी होती है ये कहने के लिए कि ये जो दो मशहूर चोटियां थी, जो तोलोलिंग की चोटी थी और जो ये टाइगर हिल की चोटी थी, स्ट्रेटेजिकली सामरिक महत्व से ये बहुत महत्वपूर्ण चोटियां थी। और सबसे जो नेशनल हाईवे जो आपका श्रीनगर से चलकर दरास जोजिला होकर कारगिल और लेह की तरफ जाता था, इन्होंने अतिक्रमण करके इस रोड को बाधित कर दिया था। हमारा जो फौज का साजो सामान, हमारी जो गाड़ियों की जो मूवमेंट थी, लेह की तरफ, लद्दाख की तरफ बाधित कर दी गई थी, ताकि सियाचिन जो है वो अलग थल पड़ जाए, कश्मीर अलग थल पड़ जाए। और इसलिए आपने सुना किस तरह ये गैंग ऑफ 4 ने ये इस तरह की जो शैतानी जो है हमारे साथ की गई। लेकिन जिस जोश और खरोश के साथ भारतीय सेना ने और जिस तरह से पूरे देशवासियों ने एक साथ मिलकर, अगर आपने देखा होगा पहली बार मीडिया में आपके ये लड़ाई जो है आपके बेडरूम्स में, आपके घरों में, आपके ड्राइंग रूम्स में ये पहुंचाई। आपने देखा कि उस तरह से किस तरह से राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्र भक्ति का जो एक यूफोरिया था, एक जो जज्बा था पूरे देशवासियों के बीच में। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है कि लड़ाई फौज द्वारा की जाती है, लेकिन इसमें सबका साथ चाहिए, देशवासियों का साथ चाहिए, देश का साथ चाहिए, देश की सरकार का साथ चाहिए और मीडिया का साथ चाहिए। और जिस तरह यूनाइटेडली ये जो इस लड़ाई को डिप्लोमेटिकल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर और मिलिट्री लेवल पर इसको जीता गया है, जिसका कोई भी आज उदाहरण नहीं है। जो तोलोलिंग की लड़ाई थी, मेरी यूनिट कश्मीर में थी। कश्मीर में हम आतंकियों के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि मेरे यूनिट ने 21 आतंकवादी जो है कश्मीर में ढेर किए थे, और 16 मई को हमें हुक्म मिला कि दरास में कुछ हो रहा है। हालांकि ये एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर रही है, इस मुझे कहने में ये नहीं है, चाहे वो नेशनल लेवल की रही हो, चाहे मिलिट्री लेवल की रही हो, इसमें इंटेलिजेंस लेवल रही है। और ये नहीं मालूम था कि हमें हुक्म मिला कि जल्दी से दरास में पहुंच जाओ। 18 तारीख को जब हम दरास में पहुंचे, दरास में आर्टिलरी फायर बहुत जोरों से हो रहा था और किसी को कोई खबर नहीं थी कि दुश्मन कितना है, या रेगुलर्स है, या मुजाहिदीन है, या क्या है। और
19 तारीख को जब मेरी ब्रीफिंग की गई, मुझे ये बताया गया कि तोलोलिंग में 4 या 5 मुजाहिदीन आए हैं। तोलोलिंग आपने देखा है, बहुत सारे द्रास में गए होंगे वहां पर घूमने के लिए। ये बिल्कुल सड़क से 3-4 किलोमीटर है। दुश्मन ने वहां पर भारी मोर्चाबंदी की थी, वो सड़क को बाधित कर रहा था। उसके इन्फेंट्री के वेपन, उसके आर्टिलरी के जो थे तोपखाना थे, वो लगातार जो है उसको बाधित किया जा रहा था। और जब हमें बताया गया कि 4 या 5 वहां पर मुजाहिदीन है और हम काउंटर इंसर्जेंसी में, काउंटर टेररिज्म में कश्मीर में थे, हमें लगा कि ये तो बड़ी आसान बात है। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, इस लड़ाई के लिए मेरी यूनिट 22 मई को शुरू किया और 12 और 13 जून को टू राजरीफ और 18 ग्रेनेडियर्स ने मिलकर तोलोलिंग के ऊपर जो है विजय हासिल की। और इस लड़ाई में मेरी यूनिट को 2 ऑफिसर्स, कर्नल आर विश्वनाथन जो मेरे सेकंड कमांड थे, और एक मेजर राजेश अधिकारी जो मेरे कंपनी कमांडर थे, 2 बहादुर जेसीओज और 21 जवानों को मैंने इस लड़ाई में खोया। इसी तरह टू राजरीफ ने 1 ऑफिसर, 2 जेसीओज को, 10 जवानों को इस लड़ाई में खोया। ये बहुत ही मुश्किल लड़ाई थी, ऊंची पहाड़ी पे थी, ऑक्सीजन की कमी थी, आपके पास हाई एल्टीट्यूड का नहीं था, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन करने के लिए 9-10 दिन जवानों की जरूरत पड़ती थी। और इतना मुश्किल था कि अगर दिन के हमले जो थे वो केवल रात के समय ही होते थे। दिन के समय ना लड़ाई लड़ना संभव था, ना कैजुअलिटी इवैक्यूएट करना संभव था। बहुत सारे समय में हम कुछ जवानों को बचा सकते थे, लेकिन क्योंकि कैजुअलिटी इवैक्यूएशन डे के टाइम अगर कोई जख्मी होता है तो रात तक बहुत खून बह जाता था, और इसलिए हम बहुत सारी कैजुअलिटीज को बचा भी नहीं सके। एमुनिशन को ढोना ऊपर मुश्किल है, ऑक्सीजन की भारी कमी है, -0, -30 टेम्परेचर वहां पर है। ऐसी हालात में इस लड़ाई को बहुत मुश्किल हालात में लड़ा गया, और सबसे मुश्किल लड़ाई जो थी वो तोलोलिंग की थी। और इसी के साथ जो दूसरी लड़ाई जिसमें मेरी यूनिट को टाइगर हिल दिया गया, इतना होने के बाद मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ये क्या बात है। आप भी इस प्रश्न को सोचें, इतना नुकसान होने के बाद, इतना डेथ्स होने के बाद, इतने जवान घायल हो जाने के बाद, 527 और 1363 जवान इसमें घायल हुए, क्या बात थी कि वो अगला जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए भी तैयार थे, उस हमले के लिए भी तैयार थे। एज ए कमांडिंग ऑफिसर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई इनमें कोई चीज की कमी हो। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि क्या बात है कि इतना होने के बाद भी बहुत सारी वीर नारियां आज हमारे बीच में यहाँ पर भी बैठी हैं। अपने पति को खोने के बाद भी, टू राजरीफ में उदाहरण था, एक नायक जो वहां पे शहीद हुए, उसके 2 बेटे थे। छोटा बेटा जो है फौज में अधिकारी बन के टू राजरीफ में आया। तो क्या जज्बा, जोश और जुनून है जो देश के लिए, देशवासियों के लिए वो इस तरह का अपने जीवन का बलिदान देता है। जो टाइगर हिल की जो लड़ाई थी वो सबसे मुश्किल लड़ाई थी, और अगर पाकिस्तान ये कहता था कि ये जो लड़ाई होगी इट विल बी मदर ऑफ ऑल बैटल्स, सबसे मुश्किल लड़ाई होगी। और अगर आपको याद हो, जिस दिन 18 ग्रेनेडियर्स ने और 8 सिख ने मिलकर इसकी चोटी पर 3 और 4 जुलाई की सुबह जब तिरंगा फहराया, इस पर विजय का तिरंगा फहराया, उसी दिन जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, वो भाग के बिल क्लिंटन की गोदी में जाके वहां पे बैठे और ये रिक्वेस्ट किया कि किसी तरह से एक सीज फायर हो, यूनिलैटरल सीज फायर हो। और उन्होंने अटल जी को फोन लगाया कि भाई हमें बचाइए, हमारा फेस सेविंग करिए, आप भी वार्ता के लिए आ जाइए। और क्योंकि कभी भी पाकिस्तान ने ये नहीं सोचा था कि गेम इज ओवर, कि 4 जुलाई को जो है जो टाइगर हिल है वो गिर जाएगा। और उस समय प्रधानमंत्री अटल जी ने कहा था कि जब तक मैं हर एक पाकिस्तानी को अपनी जमीन से मार कर भगा नहीं देता, तब तक किसी प्रकार जो है कोई भी संधि या सीज फायर जो है पाकिस्तान के साथ नहीं किया जाएगा। और अगर आप